अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर वाला के चेहरे की ज़ियारत करते रहे। ये हमारी खुशनसीबी है शहर जलगांव वालों की कि औलाद गौसे आज़म नवासे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा अशरफ अशरफ जिलानी साहब की मस्जिद नूर उज्जवल नगर में जलवा फरोज़ है। आज का ये हमारा जलसा तहरीक मिनहाजुल हुसैन की जानिब से सजाया गया है। जिक्र शहीद आज़म व उर्स मखदूम सिमना इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के फौरन बाद जलसे का आगाज होगा इंशाअल्लाह। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर के मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएं और चंद ऐलानात भी है वो भी अपने दिमाग में जो है लिख ले। वो ये कि कल हुजूर वाला जो है मगरिब की नमाज बिलाल मस्जिद में जो है अदा फरमाएंगे, थर्ड क्रॉस वीरभद्र नगर। और रोज़ जुमा का किताब और नमाज जो है हुजूर वाला मरकज़ अहले सुन्नत हज़रत बाशेबान दरगाह मस्जिद पिंडी बाजार पहलगाम इंशाअल्लाह बाशेबान मस्जिद में हुजूर वाला का किताब जुमे के रोज होगा। आप लोग वहाँ भी पहुँचने की भरपूर कोशिश करें इंशाअल्लाह। और जो भी हजरात सिलसिले से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, जुड़ने वाले हैं, जो भी हुजूर तलहा अशरफ साहब के तालिब बनना चाहें और सिलसिले में दाखिल होना चाहें, आप लोगों से गुजारिश है कि अच्छी अच्छी नियत करके बैठे। इंशाअल्लाह जलसे के फौरन बाद हुजूर वाला सिलसिले में दाखिल फरमाएंगे। और जो भी हुजूर वाला से बैत हासिल करेंगे उनसे गुजारिश है कि अपना नाम पता वो यहाँ जिम्मेदारों के पास लिखवाएं या मेरे पास तहरीक के हमारे जो जिम्मेदार हैं अब्दुल गफ्फार ताजिर साहब है और सैयद बदरुद्दीन बुखारी साहब है, उनसे आप राब्ता कायम करें। और हुजूर वाला से जो भी सिलसिले में दाखिल होंगे मुरीद होंगे वो नाम बराए मेहरबानी लिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप ये दिमाग में नोट कर लें। प्रोग्रामात की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि हुजूर वाला का कल मगरिब की नमाज मस्जिद बिलाल में अदा होगी इंशाअल्लाह। जुमे का खिताब जो है बाशेबान मस्जिद में इंशाअल्लाह होगा। पहुंचेंगे इंशाअल्लाह तमाम लोग इंशाअल्लाह।
आप अपने आंखें बंद करके जितने भी गुनाहें हमारे दीन के उजाले में रात के अंधेरे में हुए हैं, हुजूर वाला के चेहरे की ज़ियारत करते करते ये नियत कर ले कि हमारे तमाम गुनाह माफ हो जाए इंशाअल्लाह। ये तहरीक मिनहाजुल हुसैन की जानिब से आज का प्रोग्राम। जी 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 मैं हमारे दारुल उलूम सैयद अबू बकर बाशिवान के होनहार तालिब हाफिज़ व कारी अकीब अहमद अशरफी साहब से खतीब व इमाम हाजा मस्जिद नूर के खतीब व इमाम हाफिज़ कारी अकीब मोहम्मद आकिब अशरफी साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप जो है इस महफिल का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिग़ीहि इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم। दावत के बाद जो है इंशाअल्लाह हुजूर वाला की खिदमत में दुल्हा या मोहब्बत गुलपोशी की रस्म अदा की जाएगी, जो तहरीक की बुनियाद खलीफा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद नूर पाशा बाशिवान कादिर अशरफी बालिमी इनामदार अलैहि रहमतुल रिदवान ने डाली, जिस की तहरीक की बुनियाद जो बीज मेहनतों से जो बोया आज फसल आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक मिनहाजुल हुसैन की जानिब से मुहर्रम के 10 रोज़ा हर साल जो है प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं और हज ट्रेनिंग कैंप भी जो है तहरीक मिनहाजुल हुसैन की जानिब से हर साल किया जाता है और बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो है उर्स शरीफ भी मनाया जाता है। करबला के मैदान से अहले बैत अतहार की जानिब से हमें क्या पैगाम मिला, ये हमें हमारे पीर मुर्शिद ने बताया। आज जो हमारी मेहनत है आपके सामने आप अपनी माते की निगाहों से देख रहे हैं, जिस बुजुर्ग की आप ज़ियारत कर रहे हैं औलादे गौसे आज़म नवाज़े हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा अशरफ अशरफी गिलानी साहब से मैं तहरीक मिनहाजुल हुसैन शाह निपानी में भी तहरीक की माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम होता है। निपानी के जिम्मेदार भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं तहरीक मिनहाजुल हुसैन शाह निपानी के जो है हशीर मुजावर और समीर शेख, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप आए और हुजूर वाला की बारगाह में जो है गुलहाए अकीदत मुहब्बत पेश हो गए। माशाअल्लाह शहर निपानी में जो है लड़कियों में भी बहुत अच्छा दर्स और तदरीस का काम होता है तहरीक मिनहाजुल हुसैन की जानिब से। माशाअल्लाह जलसे के बाद में जो है मस्जिद नूर कमेटी की जानिब से लंगर का भी एहतमाम किया गया है। ये ऐलान जो है मुझे बार बार करना पड़ रहा है। और इसके बाद जो है मस्जिद नूर कमेटी की जानिब से हुजूर वाला की खिदमत में गुलहाए अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए मस्जिद नूर के सदर साहब हाजी इकबाल मुल्ला साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप आए और हुजूर वाला की खिदमत में जो है गुलहाए अकीदत व मोहब्बत पेश करें।
उठी नजर तो उनके करम पर ठहर गए। कहाँ ठहर गए? उठी नजर तो उनके करम पर ठहर गई। दिल क्या संवर गया मेरी किस्मत संवर गई। दिल क्या संवर गया मेरी किस्मत संवर गई। हिजरे नबी में आह कहाँ बेअसर गई। हिजरे नबी में आह कहाँ बेअसर गई। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गए। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। हुजूर वाला की खिदमत में जो है तहरीक मिनहाजुल हुसैन शहर बेलगाम की जानिब से जो है गुलहाए अकीदत मोहब्बत पेश करने के लिए मैं हमारे तहरीक मिनहाजुल हुसैन के जिम्मेदार आदि जनाब मोहम्मद मकाम सैयद बदरुद्दीन बुखारी अशरफी साहब के पास मुल्तमिस हूं कि आप आए और हुजूर वाला की खिदमत में शाल खुशी और चादर खुशी और गुलहाए अकीदत मोहब्बत पेश फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शिराज़ खानवाद अशरफिया जिंदाबाद, खानवाद अशरफिया जिंदाबाद, कबीर हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद, अज़ान मुहद्दिस आज़म जिंदाबाद। हाँ अपनी आवाजों को दरूद पाक पढ़ने किस नियत से निकालेंगे इंशाअल्लाह कि हमारा दरूद पाक पढ़ना यकीनन हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे इंशाअल्लाह। दर्स की शक्ल में जितना मजमा बैठा है बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या जो कि मैंने कलाम ऐसा सेट किया है कि इमाम हुसैन अलैहि मकाम की शान में फिर उसके बाद मखलूक पाक की शान में जो है इंशाअल्लाह उसमें शेर मौजूद है। अभी आप देखेंगे कि कितना अच्छे अंदाज में सुनते हैं। एक मरतबा मचल करके कहे या रसूल अल्लाह। कि फलक पे जन्नत हुसैन की गए। फलक पे जन्नत हुसैन की गए। ज़मीन पे काबा हुसैन का गए। फलक पे जन्नत हुसैन की गए। ज़मीन पे काबा हुसैन का गए। फलक पे जन्नत आवाज़ बुलंद ज़मीन पे काबा जो सबके सजदों की लाज ले। जो सबके सजदों की लाज ले। वो एक सजदा फलक पे जन्नत हुसैन की गए। ज़मीन पे काबा हुसैन का गए। फलक पे जन्नत हुसैन ज़मीन पे काबा हुसैन का गए। जो सबके सजदों की लाज ले। जो सबके सजदों की लाज ले। वो एक सजदा हुसैन का गए। फलक पे जन्नत हुसैन ज़मीन पे काबा है। हबीब बेदावर शफीए महशर जो है वो नाना हुसैन का गए। कब बोलेंगे सुभान अल्लाह। हबीब बेदावर शफीए महशर जो है वो नाना हुसैन का गए। हमारी बख्शिश
का है फलक पे जन्नत हुसैन की है ज़मीन पे काबा हुसैन का है हम ही बेदावर शफीए महशर जो है वो नाना हुसैन का है हमारी बख्शिश जरूर होगी हमारी बख्शिश जरूर होगी हमें भरोसा हुसैन का है फलक पे जन्नत हुसैन की है ज़मीन पे काबा। अब चले छुछाई के जो है गलियों में एक मरतबा मचल करके गए मखदूम पाक के नाम में सुभान अल्लाह। चलो कछो मुक़द्दसा में चलो चलते हैं चलो कछो मुक़द्दसा में शराब इश्क नबी चलो कछो मुक़द्दसा में शराब इश्क नबी पिएंगे अरे वहाँ के साथी हशाम सुना वहाँ के साथी हशाम सुना शराब खाना हुसैन का अरे वहाँ के साथी चलो छोछा मुक़द्दसा में शराब इश्क नबी पिएंगे चलो छोछा मुक़द्दसा में शराब इश्क नबी पिएंगे वहाँ के साकी हशाम सुना वहाँ के साकी हशाम सुना शराब खाना हुसैन का है फलक पे जन्नत हुसैन की है ज़मीन पे काबा का है फलक पे जन्नत हुसैन पे काबा का है और वहीं से जन्नत की सरहदें हैं अरे वहीं से जन्नत की सरहदें हैं जहाँ से मैदान करबला है अरे वहीं से जन्नत की सरहदें हैं जहाँ से मैदान करबला है मगर ये रास्ते उसे बता दे मगर ये रास्ते उसे बता दे जो दिल से शैदा हुसैन का दोबारा पढ़ ले मचल करके कहे सुभान अल्लाह वहीं से जन्नत की सरहदें हैं जहाँ से मैदान करबला है वहीं से जन्नत की सरहदें हैं जहाँ से मैदान करबला है मगर ये रास्ते उसे बता दे मगर ये रास्ते उसे बता दे जो दिल से शैदा हुसैन का है फलक पे जन्नत हुसैन की है ज़मीन पे काबा हुसैन का है फलक पे जन्नत हुसैन की है ज़मीन पे काबा हुसैन का है और बहारतें जिस्म जान की खातिर हजारों दरिया रवा है लेके तहारते जिस्म जान की खातिर हजारों दरिया रवा है लेके
जिस्म जान की खातिर हजारों दरिया रवा लेंगे ताला हर दिल जिस्म जान की खातिर हजारों दरिया रवा लेंगे ताला जो जन्म गंभीर आप लोग अपनी माता की निगाहों से देख रहे हैं तहरीक हाजुल हुसैन की जानिब से ये जलसा आज का रखा गया है जिक्र शहीद आजम व उर्स मखदूम सिमना इंशाअल्लाह। अब मैं एक शेर के साथ जो है आपके समातों के हवाले एक शेर फिर उसके बाद ये माइक जो है गुजरे वाला की खिदमत में मैं अदब पेश करना चाहूँगा कि आला हज़रत अज़ीमुल मलक मुजद्दिद दीन व मिल्लत शहींशाह खिताब पीर तरीक़त रहबर शरीयत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने कलम उठाकर के एक शेर को लिखे वो क्या कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सराना नूर का मंजूर वाला की खिदमत में जो है माइक महफिल हुसैन ने आए हुए तमाम गुलामान हुसैन चाहे इमाम हो या अवाम हो, चाहे उलमाए किराम हो या फिर सादात निज़ाम, मस्जिद के जिम्मेदारान या फिर दूसरी तंजीमों के कारकुनान, सभी जितने भी आशिकाने हुसैन हैं गुफ्तगू से पहले सलाम जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला क़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतुल्लाहि व रहीमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हुसैन व अला हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नज़ल मिनश शैतानिर रजीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फी शानि हबीबिहिल करीम
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजात फ़ातिमन फी तज़कियत हसनन फी सिफ़ात शहीदन फी तजल्लियात ज़ैनल आबिदीन फी इबादत बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन फी मारिफ़त सालिमन फी अक़वाली कादिमन फी जमीई अहवाल मुतफ़क्किरन फी मक़ाम हुदा जवाज़न कफ़रू इत्तल वक़्ता हादियन इला सबील नजात अस्करियम माल हुदा महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासन मुस्तक़िम मुईन मिल्लत वतनी अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिहि या अरहमर राहिमीन। आइए सबसे पहले उस बारगाह में चले जहाँ बेचैनों को चैन मिलता है, बेकरारों को करार मिलता है, जिस चौखट से बेदीनों को दीन मिला। और वो ऐसी बारगाह है जिस बारगाह में कोई आया तो वो सिद्दीक़ अकबर बना, कोई फारूक आज़म बना, कोई उस्मान गनी बना, कोई अली मुर्तज़ा बना, कोई तलहा बना, कोई ज़ुबैर बना, कोई बिलाल बना, कोई ज़ुबैर बना, कोई साद बना, कोई सईद बना, कोई खालिद बिन वलीद बना। जहाँ लोग बनते हैं उस बारगाह में अपने आप को बनाने के लिए, है ना, उस बारगाह में चले क्योंकि महफिल जो है ऐसी अजीम है, यहाँ नाबाकों का काम नहीं है, ठीक है ना। तो जब अपने दिल को, दिमाग को, ज़बान को, सबको पाक है ना, बड़ी महफिल है तो पाक कर लेना चाहिए। तो आइए बारगाह में चले, बारगाह में जाने के बाद अकीदे अहले सुन्नत को रखकर, किसको रखकर? अकीदे अहले सुन्नत को ये रखकर कि हम दुरूद पढ़ते हैं तो नबी सुनते हैं। मेरी बात समझ? तो अकीदे अहले सुन्नत ये हमारा अकीदा है, हम दुरूद पढ़ते हैं तो नबी सुनते हैं। तो आज इस कैफियत से देखो कि हम दुरूद पढ़ रहे हैं और खुदा का महबूब सुन रहा है, एक बार सब मिलकर नबी वाले नबी का नाम आगे बढ़े तो उधर बात पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये कैफियत पैदा हो गई है और दिलो दिमाग अब आपकी इस मस्जिद इस मस्जिद में बैठे हैं, मगर इस मस्जिद से तसव्वुर मस्जिद नबी की तरफ जाता है। अब हम हमारे ख्याल में वो मस्जिद खतरा है, सरकार की चौखट है, तो नहीं जानी है। जब ये कैफियत पैदा हो गई तो और चलो उस कैफियत में इस बार फिर दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जमील हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जमील हुसैन। हाज़िरीन मोहतरम, मुबारकबाद जनाब हमारे मुदस्सिर साहब अशरफी, महफिल इन्होंने सजाई, मुझे बुलाया। ये ऐसे महफिल सजाने वाले हैं कि खुद महफिल सजाते हैं और खुद ही महफिल लूट के जाते हैं। कुछ सजाया भी, कुछ लूटा भी। और क्या कलाम पढ़ा, माशाअल्लाह। मेरी तबीयत ठीक नहीं और
उसका क्या बयान करना, मगर क्या करें, महफिल ऐसी है, कोई अपना दर्द क्या बयान करे, महफिल ही ऐसी है, कोई अपना गम क्या बयान करे, महफिल ही ऐसी है, हम अपनी तकलीफ क्या बयान करें, चार तकलीफें दर्द और गम खुद जाके गमगीन हो जाए, उसे डरे हो जाए कहते हैं। मेरी बात समझ आओ, अब ऐसा कलाम पढ़ा है तो जिंदगी भी ऐसे ही निकलेंगे, है ना। जहां पर तहारतों को इन्होंने नहला दिया, तो अब कलाम से मुझसे भी ऐसे सीख लो। तो अब बड़ा मसला मेरे लिए ये है कि बारगाह बड़ी है, बारगाह मैं बहुत छोटा हूं, बारगाह बहुत बड़ी है, मैं बहुत छोटा हूं, जिसकी महफिल आपने सजाई है ना, वो रात बहुत बड़ी है, मैं बहुत छोटा हूं, है ना। उन पर बयान करना मेरे लिए तो बस बात, कहाँ उनका बयान, कहाँ मेरी ज़बान, क्योंकि वो रात और वो पहले बहते अतार, वो पाक बन जाता, जिनका नाम लो ना, क्या करो, वजीफा ले लो, आज खान का ही आदमी वजीफा लेके जाओ, है ना, वजीफा ले लो, ये वो नाम है ना, नाम। कभी दुआएं करते हो ना, है ना, मांगते हो, दुआ करते हो, दुआएं करते हो ना, इन नामों को वसीला बना लो, ऐसी मुक़द्दस हस्तियां हैं, इनको, इनके नामों का वसीला बनाओ ना, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। तो ऐसे नाम जो बारगाह खुदा में इतने मकबूल, इनको पेश करो तो खुदा तुम जैसे बेढंगों को भी देता है। सिर्फ देखते हैं वसीला किसको बनाया है, खातून जन्नत को वसीला बनाया, अली मुर्तज़ा को वसीला बनाया, हसनैन करीमैन को वसीला बनाया, ऐसे नाम बनाए। तू जैसा है, तू जैसा है, मैं तुझे देख को नहीं, इनको देख के दे रहा हूं, बात समझे आप। तो अब इतनी बड़ी रात और बयान मुझे करना है, तुझ में इतनी बड़ी रात है तो सहारा भी किसी का लेना होगा। हम तो वसीले वाले हैं ना, सुन्नी तो वसीले का कायल है ना, हम तो जीना चढ़ते हैं साहब, हम तो जीना चढ़ते हैं। तो जब जीना चढ़ना है तो ऐसी शख्सियत का नाम ले, किसी हजरत का तो लाना पड़ेगा ना, कि पहले बहन की शान बयान करनी है तो कोई तो हजरत को बीच में लाओ ना, आओ चलो ना हम इस हजरत की बात करें ना हम उस हजरत की बात करें, अरे हम उसको पेश करें जो जमात अहले सुन्नत का आला हजरत है ना। हम आला हजरत की बारगाह में चले, आला हजरत आप बताएं, आप बताएं। तो आला हजरत आते बदली फरमाते हैं, क्या बात है रज़ा, मैंने बहुत बात कही है, मैंने हदायत के मस्जिद में बहुत बात कही है, मेरी किताबें उठा लो, मैंने बहुत बात कही है, मेरी बातें आज अहले सुन्नत का अकीदा बनी हुई है, अहले सुन्नत का अकीदा, उनकी बात अहले सुन्नत का अकीदा, ठीक है ना। इतनी बड़ी बात आला हज़रत की, मगर जब आए पंजतन पाक के पास आए, है ना, इतनी बड़ी बात आला हज़रत की। अब जब यहाँ पर आया और कलम चलाए तो बरेली के आला हज़रत आते बने कि अब पंजतन पाक ही लिखना है, अब कुछ तो लिखना है ना, कुछ बात लिखनी है, कुछ बात लिखनी है ना। आला हज़रत ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है ना। अहले सुन्नत के इमाम, ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद बता, मैं तो कहता हूं अगर सुन्नियत को शक्ल देनी हो, सुन्नियत को शक्ल देनी हो और सुन्नियत कैसी हो तो इमाम अहमद रज़ा को देखो, ठीक है ना, ठीक है। अब मगर इतनी बड़ी रात, इतनी बड़ी रात, इतनी बड़ी रात जब इन जातों के पास आए, इतनी बड़ी रात जब इन जातों के पास आई तो अब चौखट पे दो दानों हो गई और इमाम अहमद ने कलम उठाया, कहा क्या बात है रज़ा, क्या बात है रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की, अरे ज़हरा है
गली जिसमें हुसैन व हसन फूल, जहरा है गली जिसमें हुसैन व हसन। हजरत आला हजरत वाले बरेली की बड़ी दूषण, ठीक है ना। और ऐसे बैठे तहार से ताल्लुक बड़ा मजबूत है ना। आपने नमाजें पढ़ी और पढ़ते हैं, हमारे यहाँ नमाज होती है, इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, जो भी 3 रकात 2 रकात 4 रकात जैसे वक्त वैसी रकाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब सलाम फेरते हैं ना तो कहते हैं, हाथ उठाते हैं, क्या करते हैं कि भाई मजदूर ने मजदूरी कर ली, मजदूरों ने मजदूरी कर ली, अब तो मजदूरों को मजदूरी मिल ली जाए। मेरी बात समझ ना, मैं बहुत धीरे से बयान कर रहा हूं, आप अच्छे से सुनिए, ठीक है ना। खुदा का घर है तो उसका भी ख्याल रखना है हमको, तो सुने। तो हम नमाज पढ़ते हैं ना, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं जो भी वो अल्लाह हमारा बना देना, तो याद है अल्लाह मदद होता है, क्यों? हमने मजदूरी की है, मजदूरी की है, हमें इनाम चाहिए। अब मजदूरी कर ली है ना, तो हमारी कुछ डिमांडें हैं, हमारी कुछ अर्जियां हैं, हमारी कुछ चाहते भी हैं, हमारी कुछ ख्वाहिशें भी हैं। अब हम तो वो भी रखेंगे ना, ठीक है ना। आला हजरत भाग्य बरेली रसूल के इश्क में लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, जिंदगी भर न जाने कितने गुस्ताखे रसूल पैदा हुए, बड़े बड़े मौलवी और उलमा भी उनकी तहरीरों को समझ नहीं पाते। याला हज़रत की नजर थी, याला हज़रत की निगाह थी कि उन बदबख्तों की जो लिखी हुई किताबें थी उसमें जो ये इस इंसान की तहरीर थी जिसको कोई पढ़ के निकल जाता था, समझ नहीं पाता था, मगर जो अहमद की रजा हो ना, बात समझे, तो वो उसी रजा से वो निकाल लेता है कि ये है ना, ये जुमला है ना, इसमें मेरे महबूब की रजा नहीं है। तो बरेली के रजा ने नबी की रजा को जाके कहा कि इसमें रजा नहीं, इसमें तुम्हारी जमात की रजा है, तो निकाल कर उसको बाहर कर दिया, ठीक है ना। बड़ी खिदमत है, बड़ी खिदमत है ना। उर्दू जबान में एक बहुत बड़ा तकीरा फतावे रिज़विया शरीफ हमें मिला है ना, बहुत बड़ी। मगर मजदूर तो मजदूर होता, मजदूर तो मजदूर होता है ना, उसको तो इनाम चाहिए ना, उसको तो उजरत चाहिए ना, उसे तो सैलरी चाहिए, कुछ तो चाहिए। अब करते हैं सुबह से मजदूरी की, शाम को होता है कि नहीं होता है, 200 500 700 जैसा आपने किया हो, मिलता है कि नहीं मिलता है। अब बरेली का अहमद रजा अपनी जिंदगी की तमाम तर कुर्बानियों में तो मजदूरियों का उजरत चाहता है, मगर मोहब्बत रसूल से और ऐसी मोहब्बत जो आने रसूल से अब उजरत चाहिए। तो बाप अल्लामा ने ये लिखा, कोई छोटे मोटे बाप के बेटे अहमद रजा नहीं, मगर जब इनाम चाहिए तो क्या कहते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो अब जब गौसे पाक का ख्याल दुआओं की कबूलियत का जरिया बन जाए, गौसे पाक का मुकाम वो जो दुआओं की कबूलियत का जरिया बन जाए, तो इमाम पाक का क्या मुकाम है ना। तो चलो अब बरेली से कैसे, हम तो वसीले वाले हैं, हम तो आए हैं, हम वसीले वाले हैं, तो फिर चलो यहाँ तो ये बात हुई। अब जब हम वहां गए ना, वो बारगाह सुल्तानुल हिंद की है,
किसकी है? जानते हैं आप? जानते हैं अजमेर शरीफ में? जानते किसका रौला है? सुल्तान अताए रसूल ख्वाजा खालिका हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। ये कौन है? सुल्तान है। अब आप पूछते हैं हमारे यहाँ ये सब नाटक है ना, ये सब बोलते हैं क्या बोलते हैं कि दिल्ली में कुर्सी पर कोई भी बैठे, कुर्सी पर, अरे लोग बातें बहुत बोलते हैं, लोग बहुत मिलता है चक्कर में। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा है ना। हम क्या कहते हैं? राजा तो मेरा राजा है। ये हमारा अंदाज है, तरीका है। हजरात मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं आप तमाम हजरात की बात चाहता हूँ, मगर जो भी वक्त है मैं चाहूँगा कि उस वक्त में हम कुछ कमा के चले जाए। तो राजा तो मेरा कौन है? ख्वाजा है। राजा है, वो सुल्तानुल हिंद है, वो राजा है। और ऐसे राजा है ना कि जिस पर कोई एतराज नहीं करता। नहीं समझे? जैसे कि मिसाल के क्या होता है कि अभी आप देखते हैं हुकूमत बदलती रहती है। कर्नाटक में किसी की हो गई, बिहार में किसी की, फिर किसी की हो गई, महाराष्ट्र में किसी की, फिर किसी को होता है ना। यहाँ गरीब नवाज को 800 साल से ज्यादा हुआ। बड़े बड़े आए, हाँ पैसा नहीं कि छोटे छोटे आए, हाँ बड़े बड़े। उनके खुद मुरीद खुद लगता, उनके खुद मुरीद खुद लगता। उनके मुरीद बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत साबिर पाक, हजरत बंदा नवाज, हजरत मखदूम पाक, जो सल्तनत को छोड़ कर आ रहा है। आने वाला हिंदुस्तान में क्या करके आ रहा है? सल्तनत को जो खुद बादशाह, जो खुद सुल्तान, सिन्ना का हस्त छोड़ के मौजूद बना हुए, इस सल्तनत के सकने सुल्तान बना दिया। खुद सुल्तान तारिक सल्तनत मखदूम सुल्तान शेरशाह जहांगीर सिमनानी सिमनान छोड़ के हिंदुस्तान आए। सल्तनत छोड़ी थी, मगर हिंदुस्तान आने के बाद सुल्तान होने का दावा नहीं किया। मेरी बात समझे आप? सुल्तानों ने दावा नहीं किया। फकीरों की क्या बात करें? चौखटों से पहल पानों की बात क्या करें? उन्होंने गुलामी इख्तियार की। हजरत अल्लाह फंडवी से मुरीद हुई, वो हजरत आईने हिंद से, राजा खी से, वो हजरत निजामुद्दीन औलिया से, बाबा फरीद से, और वो उनके पीर मुर्शिद हजरत कुतुबुल अक़ताब, और वो उनके पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा खालिका। सुल्तान होकर भी सुल्तान एक सुल्तान 800 साल से ज्यादा हो गया। तो जब इतना बड़ा सुल्तान कि बड़े बड़े सुल्तान भी उसके आगे अपने सरों को खम करते हैं, नियाज़मंद रहते, हाथों को बांधते। अब इस सुल्तान की बात करते हैं कि आप तो सुल्तान है ना, है ना। अब बड़ों से बड़ों वाली बातें करें ना, छोटों में क्या करना। अब बड़ों से पूछे भाई आप खुद सुल्तान, और लक़ब अताए रसूल। लक़ब क्या है? अताए रसूल। तो आप अताए रसूल से पूछो शबीह रसूल क्या हो? अताए रसूल से पूछो कि शबीह रसूल क्या? मोइनुद्दीन से पूछो कि दीन क्या? बात समझे आप? मोइनुद्दीन से पूछे कि दीन क्या? तो मेरे दोस्तों, जब हम गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे ना, देखिए ये उलमाए किराम मौजूद है, मुझे बड़ा इत्मीनान होता है। जब उलमा रहते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये मेरी तारीफ भी करेंगे, मेरा साथ भी देंगे, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे उलमा हमारी जमात में अगर रहे तो अल्लाह ताला आपको भी सीखने की तौफीक दे। हाँ, उलमा के नाम से सीखा करें तो अच्छा है। अल्लाह ताला हमारे उलमा को भी वो चीज़ दे कि वो तौफीक दे कि कौम को लेके चलने वाली है ना। अल्लाह ताला ये मिलन बाकी रहे और ये तरीका रहे, इंशाअल्लाह इस अहले सुन्नत को किसी डर नहीं है कि हमको बिठा सके। उलमा का आवाम से, आवाम का उलमा से ये रब्त बना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह किसी की मजाल नहीं है। हमने बहुत से लोगों को अपनी जमात से बाहर कर लिया है। अल्लाह ताला इस जमात को नजर बद से बचाए। ठीक है ना। अब सुल्तान की बारगाह में चलते। मेरा वक्त नहीं, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा घड़ियों को देख रहा हूँ, और कमेटी वालों ने वहाँ से घड़ी भी निकाल दी है। ठीक है ना। तो मेरे लिए थोड़ा सा मजबूरी हो रही, मगर मेरे हाथ में है, क्योंकि अभी ऐलान भी हो गया है कि आज हजरत मुसाफा भी कराएंगे। मैं तो देख के ही सोच रहा हूँ।
मगर इतना आराम हो गया कि कोई जाएगा नहीं। मुझे अपने पे नहीं, मुझे अपने पे नहीं, मुझे मालूम है मेरे लिए नहीं आए हैं, इमाम पाक के लिए आए हैं, है ना। वो यजीदी तो है नहीं उधर चले जाए, हुसैनी तो खच्चरों के नीचे भी हुसैन के साथ रहते हैं। सुल्तानुल हिंद की बारगाह है। एक गरीब नवाज आप बताइए इमाम हुसैन का मुकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है? कहा सुनो, मेरी बारगाह में आना है ना तो चौखट पे आ जाओ। कहां पर आओ? चौखट पे आओ। ऐसी चौखटों पे जाते हो ना तो ऐसे मैदान मिलते हैं। तो जैसी चौखट पे गए, कहां पर चेहरा उठाओ। हमने जैसे चेहरा शाह हुसैन, क्या लिखा है? बादशाह, सब बोले ना, है ना, सब बोले। मैं क्यों अकेले कमाऊं, आप भी कमाओ। नहीं, आप भी कमाए ना, मैं तो चाहता हूं सब कमाओ। शाह, सब बोलो, शाह, बादशाह, दीनत, दीपनाथ, सरदार, दस्ते जदीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा। ये गरीब नवाज नहीं खा जाए, खाली आता है रसूल। और अंदाज देखें कि शाह हुसैन, शाह, बादशाह, दीनत, दीपनाथ, सरदार, नजार, दस्ते जदीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा। अपनी इस रुबाई में जब जिक्र हुसैन करना हुआ तो 5 बार किया, 5 बार। क्यों बताया कि देखो ये 5 है, ये क्या है? ये 5 है। और एक बात और सुन लो इस फकीर से, और ये भी जिक्र किया, देखो सुनो, इस 5 में रहना, एक को छोड़ दो। मैं जरूर छठी वाला हूं, मैं जरूर छठी वाला हूं, मगर मैं तो बता रहा हूं 5 में रहना। मैं खुद छठी वाला हूं, मगर मैं अपनी रुबाई में तुम्हें समझा रहा हूं 5 में रहना। किसमें रहना? 5 में रहना। और एक बात और सुन लो, और ये भी सुन लो, जो इस 5 में रहता है ना, जो इस 5 में रहता है ना, वही नबी के पास में रहता है। बात समझिए आप? चलिए आगे सुनिए। अब थोड़ा उलमाए किराम भी हमारे साथ है, तो उनकी भी रहनुमाई हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, उनका भी साथ है, उनकी जरूरत है। अच्छा एक बात बताया, हम मुझे करना क्या नहीं जमाने का है ना, मुझे करना नहीं आता, मगर खैर बेलगाम बड़ा तारीखी शहर है और यहाँ पर बहुत पुराना, मैंने यहाँ की बहुत पुरानी मस्जिदों में मैंने नमाज पढ़ी है, पढ़ाई भी है, बड़ी पुरानी दरगाहें आस्थानें बाकायदा आस्थाना है अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम में। अल्लाह ताला का शुक्र है, ये उन्हीं बुजुर्गों का करम है कि ये बेलगाम नहीं हुआ। चलिए आप इतना समझ जाए, इशारा काफी है आपके लिए। तो हिंद का राजा, राजा समझते, राजा राजा किसको बोलते हैं? बादशाह में, बादशाह। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? बच्चे तो जानते हैं इंग्लिश, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा लिखा मजमा है। तो किंग, राजा, बादशाह, ओके दैट्स ऑल, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हिंद आप राजा का तर्जुमा एक किंग है ना, और किंग को तर्जुमा आप करेंगे तो क्या कहते हैं उर्दू में? बादशाह। कन्नड़ में राजा ही कहते होंगे, राजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजा, किंग, बादशाह। अब आओ चलो गरीब नवाज की चौखट पे। गरीब नवाज की चौखट क्या कहना, तो फरमाते शाह हुसैन, क्या कहते हैं? बादशाह हुसैन।
क्या कहते हैं? सब बोलो शाह। क्या था? अब रुक जाओ, प्रश्न काफी है तुम्हारे लिए। अच्छा जरा ये बता दो कि शाह हुसैन का अगर तर्जुमा मौलाना आपने किया है कभी? पढ़ा है? क्या करते तर्जुमा? अब मैं आपको थोड़ा सा वो वाली बात कह दूं जो एक मदरसे से भी होगी और कोई भी बड़ा किसी स्कूल कॉलेज का होगा तो वहां भी ये चीज पढ़ाई जाती है। कलाम होता है, कलाम, जुमला, सेंटेंस है ना, जो भी आप बोलते हैं, जिसमें अल्फाज कम हो, अल्फाज और माने ज्यादा हो। मेरी बात समझ गया? अगर आपको समझ में आए तो आपका शुक्रिया, वरना कोई बात नहीं, तो जिसको समझ में आया उसको समझाने के बाद में। तो कहना ये कह रहा हूं कि जिसमें जुमले, अल्फाज, वर्डिंग, शब्द का प्रयोग कम हो और माने ज्यादा हो, ये कलाम अच्छा है, ये जुमला अच्छा है, ये सेंटेंस अच्छा है, क्योंकि इसमें अल्फाज का इस्तेमाल कम और माना ज्यादा। अब ये जो शेर मंसूब है गरीब नवाज की तरफ, अताए रसूल की तरफ मंसूब है, और वहां क्या कहा जा रहा है? शाह हुसैन। मौलाना कह रहे शाह का तर्जुमा क्या होता है? बादशाह हुसैन। और फिर उसका फिर बादशाह हुसैन। तो जब शाह का मतलब बादशाह है, मेरी बात समझिए, मैं धीरे से कह रहा हूं, ज्यादा समझिए। जब शाह का मतलब बादशाह है, तो जब शाह हुसैन बादशाह हो गया तो फिर बादशाह हुसैन कहने की जरूरत क्या? बात समझ में आ गई है ना? बात समझ में आई आपको? जब एक चीज कह दी गई है तो इसका मतलब ये है, बात खत्म हो गई ना? अब शाह हुसैन, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जो बड़े ही मोहताज लोग होते हैं वो ऐसे तर्जुमा करते हैं, शाह हुसैन, शाह है हुसैन, बादशाह हुसैन, बादशाह है हुसैन। वजह मालूम है क्यों ऐसा? ये है हमारे उर्दू की बेचारगी, जिसमें इतने माने नहीं है किसी चीज के। पर्शियन, फारसी इससे बहुत ज्यादा, और भी उससे कई ज्यादा। एक एक लफ्ज के ना 30-30 माने भी हो जाते हैं, 40 माने भी हो जाते हैं, माना मुराद भी होता है, सब कुछ होता है। तो अब ये बेचारगी उर्दू की है, मगर पर्शियन में, फारसी में ये बेचारगी नहीं, वहां पर लफ्जों का इस्तेमाल जगह के हिसाब से होता है। और जब गरीब नवाज ने कहा शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, मतलब ये है कि जिसकी हुकूमत, समझ रहे हैं? हुकूमत समझते हैं? जिसकी हुकूमत दायरे में हो, जिसकी हुकूमत हुदूद में, जिसकी हुकूमत की सरहदें हो, है ना? समझिए ना? सरहद, हुदूद, दायरा, जो भी समझ में आता है, इंग्लिश में कुछ कहते हैं बाउंड्री, है ना? है ना? माशाल्लाह, जो भी समझ लिया आप, लिमिटेड समझ ले। जिसकी हुकूमत दायरे में हो, हुदूद में हो, उसे शाह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शाह कहते हैं। और जिसकी हुकूमत की हुदूद पता ना चले, हदें पता ना चले, उसे बादशाह कहते हैं। का माना बस हम लोग बात खत्म करते हैं। तो तुमने क्या समझा? तुम्हारा जिक्र करना हुसैन का वजूद, तुम जिक्र नहीं करोगे तो कोई जानेगा नहीं। तुम क्या समझते हो? तुम नाम लेते हो तो उनका नाम है, तुम नाम लेते हो तो तुम्हारा नाम है ना? और एक बात और सुनो, यहाँ बहुत से लोग हैं, है ना? किसी का बरेली से ताल्लुक, किसी का महाराणा से ताल्लुक, किसी का किचौथा से ताल्लुक, किसी का साबिर पाक से ताल्लुक, है ना? किसी का हजरत निजामुद्दीन औलिया से ताल्लुक,
है ना, कोई चिश्ती है, कादरी है, नक्शबंदी है, सोरवर्दी है, उलुलाई है, मदारी है, निजामी है, साबरी है, शफी है, बरकाती है, नहीं है। बात धीरे सुने। मैं बंदा नवाज के सुतराज को मानता हूँ, मैं हजरत मखदूम बिहारी को भी मानता हूँ, ठीक है ना, मगर अब यहाँ पर आने के बाद हजरत मखदूम बिहारी से किसी बेलगामी या बेलगामी से, है ना, नहीं जानता है, मुश्किल है। मैं हजरत लाल शाह बाबा के उर्स में गया। आप जानते लाल शाह बाबा का है? वो लाल शाहबाज का दफ्तर, लाल शाह बाबा आप नहीं जानते? मैं जानता हूँ, मैं उनके उर्स में गया और बहुत पब्लिक होती है। मैं गरबत शाह के उर्स में गया, आप गए? जानते नहीं जानते? मैं गया। क्यों? एक बुजुर्ग है, कौन है? बुजुर्ग है, वली है, मैं मानने वाले, मगर हुदूद में है। इसमें है हुदूद में है ना, हुदूद में है। बंदा नवाज बहुत अजीब शख्सियत। हमारे हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को गौसियत मिली है तो इजाजत मिली है, यहीं से मिली है ना, यहीं से मिली है। और जब उनसे पूछा कि हुजूर की गौसियत मिली है तो क्या क्या किया आपने? कितनी नमाज़ी, मुराक़बा, मुहासबा, तज़किया नफ्स, तज़किया क़ल्ब है। फरमाते हैं कि मैंने इस मखलूक़ खुदा की खिदमत की है और अल्लाह ने उसके बदले मुझे गौसियत अता की, कहीं से, है ना। बंदा नवाज़ बहुत अजीब शख्सियत है, उनके मानने वाले बहुत है ना, बहुत है, मगर हुदूद में है। मैं तारीख को सरदार मखदूम सुल्तान तेरेशर जहांगीर सिमनानी के सिलसिले से न जाने कितने लाखों लोगों को मुसलमान बनाया, बेईमानों को ईमान दिया। आज हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में खानवादे सफिया का नाम है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की वो जात लोग अमल करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, ये आमिल साहब है, माशाअल्लाह, लाइनें लगती हैं, क्या लगती है? आमिल साहब है, आमिल साहब है, आमिल साहब है, लाइन लगती है। अरे वो आमिल साहब, मगर बारगाहे मखदूम में जो लोहा होता है, क्या होता है? और लोहे को मोड़ दो, लोहे को जो मोड़ोगे ना तो 4 रुख बनते हैं, है ना, वो लोहा है। लोहे को मोड़ो तो 4 रुख बनते हैं। वो 4 रुख वाला लोहा उस मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पर 40 दिन जलाया जाता है। कितने दिन? और 40 दिन जलने के बाद फिर वो कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है। अरे किसी इलाके का वो आमिल वो काम नहीं कर सकता तो 40 दिन उस चौखट में वो लोहा जल के बन जाता है। तो जिसकी चौखट पे जले हुए लोहे का ये हाल है, जिसकी चौखट पे जले हुए लोहे का है ना, वो मखदूमी चिराग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मखदूमी चिराग कहलाता है। ऐ सुन्नियों, तुम्हारे पास ऐसी ऐसी चौखटें हैं जहां लोहे का असर ये हो जाता है कि 40 दिन वो गुजारे तो ये बनता हो और तुम गुजार लो तो क्या बन जाओगे? इसलिए मेरे दोस्तों अभी उर्स मखदूमी आने वाला भी है। हमारे यहाँ उर्स है 25, 26, 27 अगस्त, मतलब 26, 27, 28 मुहर्रम। इसलिए अशरफियों कमाने का वक्त आया है, अशरफियों के कमाने का वक्त आया है। जिसे लूटना चले जाओ। और एक बात का पता, किसी भी वली की बात मत जाओ, जाते ना, बहुत से लोग कहते हैं मैं भीड़ में नहीं जाता था, उर्स में नहीं जाता, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती, बहुत बचते हैं ना। मैं धक्का मुक्की मुझ पसंद, मैं आपको वजीफा बता दूं, है ना, खानकाही आज सुन लो। और दिनों में जाते हो तो मांगना पड़ता है। और दिनों में जाते हो तो क्या होता है? मांगना पड़ता है।
दिन में जाओगे ना, वो देते रहते, वो देते रहते। अच्छा देते हैं, वो देते हैं जो तुम मांगते हो, वो देते हैं जो तुम मांगते हो, और वो भी देते हैं जो तुम नहीं भी मांगते हो, है ना। हाँ, वो दयाल है। वो अहमद हकनुमा दिया, अशरफ ने बता दिया, मुझको मेरे गरीब ने पीर बहुत बढ़ा दिया। और वो चौखट ऐसी है कि मंगतों के लब हिले नहीं, मंगतों के लब हिले नहीं, हुक्म हुआ दिया दिया। मंगतों के लब हिले नहीं, हुक्म हुआ दिया दिया। ये वो चौखटे हैं, ये आस्थाने वो चौखटे हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने पूछी ना ख्वाजा की चौखट के बारे में, तो कहते हैं गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और तुम्हारे घर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज, है ना। ये वो आस्थाने हैं। तो अशरफियों और सुन्नियों के लिए ऑफर आया है। आज कौन की तारीख है? 17। हाँ 17 है, 17 है। बस 8 दिन के बाद दरबार खुलेगा। और जब बुजुर्गों का उर्स होता है ना, तो सिर्फ बुजुर्ग नहीं रहते। अब उस दिन तो हजरत ख्वाजा खालिका भी होते हैं, बुजुर्ग गौसे ज़मा भी होते हैं, है ना। हजरत जुनैद बगदादी भी होते हैं, हजरत अबू बकर शिबली भी होते हैं। और उस दिन ऐसा होता है ना, खुद हजरत हसन मिस्री भी होते हैं। वो ऐसा जगह होती है ना कि खुद करबला से इमाम हुसैन आते हैं। वो दिन ऐसा होता है ना कि खुद इमाम हसन मुश्तबा आते हैं। वो दिन ऐसा होता है ना कि खुद मौलाए कायनात आते हैं। उस मौलाए कायनात नहीं, ताजदारे कायनात आते हैं। अब सब बटता है ना, है ना। अभी जैसे लंगर होगा यहाँ पर, है ना, लंगर होगा ना, ये अकेले खिलाएंगे, सब खिलाएंगे। भाई भीड़ है तो बांटो, बांटो, भीड़ आई है ना तो बांटो, बांटो। भीड़ है, ये आए हैं, बनते हैं, ये लेने आए हैं, ये आपके चाहने वाले हैं। भीड़ आई है, आपको बांटना है। तो कोई रसूल पाक से ले जा रहा है, कोई मौलाए कायनात से ले जा रहा है, कोई इमाम हसन से ले जा रहा है, कोई इमाम हुसैन से ले जा रहा है, कोई गौसे पाक से ले जा रहा है, कोई ख्वाजा पाक से ले जा रहा है ना। सब है, मगर सब कुछ होने के बावजूद भी हुदूद में, सब कुछ होने के बावजूद भी हुदूद में है। अताए रसूल की बात करो, सुल्तानुल हिंद है, मानता हूं, मैं चिश्ती हूं, मेरी रगों में गौसे आजम का खून है, मेरी गर्दन में ख्वाजा गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा है। मैं कादरी भी हूं, चिश्ती भी हूं, इसलिए अशरफी हूं। क्योंकि जब कादरियत और चिश्तियत का संगम होता है तब जाके कोई अशरफी बनता है ना। इसीलिए अशरफी मियां ने फरमाया था कि अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर। कौन पाता है खानदान ऐसा, है ना। ख्वाजा खाजमा आता है तो सुल्तानुल हिंद, सब कुछ मगर हुदूद में है। गौसे दमा की वो शख्सियत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, मेरे जज लोग और वलियों से करामतें साबित होती है ना। गौसे पाक वो थे कि उनसे हर लम्हा करामत होती थी, है ना। तमाम औलिया की करामतें जमा कर लूँ वो गौसे आज़म में आ जाएगी। सब कुछ है, सब कुछ है ना। मैं तफसील में जा सकता, मगर वो जात गौसे आज़म की जो अंबिया में रसूल पाक की जात, वो औलिया अल्लाह में गौसे पाक की जात है। इतनी बड़ी जात होने के बावजूद हुदूद में ये है हम, ये शफी, ये रिजवी, ये बरकाती, ये नक्शबंदी, ये सोहरवर्दी, ये मुल्लाई, ये मदारी, निजामी, बाबरी, सब अलग अलग। किसी के 28 मुहर्रम, किसी की 25 सफर, किसी की 6 रजब, किसी की 11 दिन हिजाब, अलग अलग है, अलग अलग। मगर जब मुहर्रम का चांद नजर आया तो अपने खानकाहों के गेट को बंद करने वालों, जितने भी कादरी
चिश्ती नक्शबंदी जोहरवर्दी अब कादरी नहीं है, अब चिश्ती नहीं है, अब जोहरवर्दी नहीं है, अब उलमाए मदारी अशरफी रिजवी नहीं है, अब सबके सब हुसैनी है। आपने क्या समझा कर्नाटक में जिक्र हुसैन? बात तो यह सारोवार बात क्या बेलगाम वालों तुम करते हो, धारा वालों तुम करते हो, हुबली वालों तुम करते हो, ये शिवगांव वाले तुमसे तो हम करते हैं, ये रानी भिंडोर वाले करते हैं, या हंगल वाले करते हैं, या हरिहर वाले करते हैं, या फिर बेंगलोर वाले करते हैं, या दक्षिण गोवा वाले करते हैं। तुम क्या समझते हो किसी भी हिंदुस्तान में जिसकी हद उसे शाह कहते हैं, और जिसकी हदों को पता ना चले उसे ये हुसैन है। ये कौन है? हुसैन है। तुमने समझा कि सरहदें तुमने बनाई है, कश्मीर से कन्याकुमारी तुम्हारा होगा, मगर ये हुसैन है जो हदों को पार करते उसे हुसैन कहते हैं, जिसके आगे सरहदें टिक ना पाए उसे हुसैन कहते हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां कलमा को मुसलमान मौजूद है जिक्र हुसैन होता है, मगर इतना मत समझना ये हुसैन है जो हुदूद में नहीं है। तुम समझते हो कि हुसैन का जाकिर इमाम है, हुसैन का जाकिर मौलवी है, हुसैन का जाकिर कोई मुफ्ती है, या हुसैन का जाकिर कोई खतीब है, या कोई मुहद्दिस है, या कोई मुजद्दिद है, मुजतहिद है ना। हुसैन वो है कि जिनका जाकिर सिर्फ उम्मती नहीं, सिर्फ उम्मती नहीं है, हुसैन वो है कि इनका जिक्र अंबिया ने किया, जिनके जाकिर आदम, जिनके जाकिर हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, 1,23,999 कमो बेश अंबिया, आदम का ईसा, जाकिर हुसैन। मगर इतना ही मत समझना, हुदूद मत लाना, हुदूद में मत लाना। अरे इमाम हुसैन के जाकिर सिर्फ अंबिया नहीं, खुद इमामुल अंबिया, खुद इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया। और सुनो, इतना मत छोड़ देना। अरे हुसैन का जाकिर सिर्फ मखलूक नहीं, मखलूक ही नहीं, हुसैन वो है इनका जाकिर सिर्फ मखलूक नहीं, खुद खालिक भी हुसैन का जाकिर है। समझे आप? तो जो हुदूद में रहता है उसे शाह कहते हैं, जो हुदूद में रहता है उसे क्या कहते हैं? शाह कहते हैं। जिसकी सरहदें ना पता, हदें ना पता, उसे बादशाह कहते हैं। तो शाह है उसे, बादशाह है उसे, दीन है उसे। अब वक्त तो नहीं मेरे पास, दीन पनाह उसे, दीन है उसे, और दीन को बना देने वाले उसे। सर दे दिया, सर दे दिया, हाथ दे दिया, क्या दिया? हाथ यजीद के हाथ पर। वो वाकया आपने सुना है कि मेरा इमाम करबला के मैदान में, ठीक है, जुल्म सितम, अत्याचार, भूख और प्यास और बच्चों की शहादत और कुर्बानियां सब कुछ है, मगर तलवार जब इमाम पाक की चली तो बस उसको मैं अगर तारीख को मुख्तसर करूँ ना, इससे समझो कि जब मेरे इमाम ने करबला में तलवार चलाई तो लग रहा था कि करबला का मैदान ही ओहद का मैदान है। तारीख में से पढ़ी है, उसको समझिए, ओहद का मैदान है। कि ओहद में मौलाए खाना जैसा तलवार चला रहे थे कि हाथ को जीप में कैसे बदलना है, अली से ठीक है। तो अब ऐसे अली की औलाद मौजूद,
और ऐसा लग रहा था कि अब तारीख बदलने वाली है, वही दोहराने वाली है कि अब 22,000 की कटी हुई गर्दनें होंगी तो तन्हा हुसैन होगा। जालिम तो जालिम था, उसने कहा हालात तो बदल रहे, करना क्या है, कुछ नहीं कर सकते साहब, जहां तलवार चली वहां पे सर हवा में तड़पते हुए जिस जमीन पर। मगर एक वक्त आया मेरे इमाम ने तलवार छोड़ी। लोगों अल्लाह के घर से पैगाम ले जाओ, है ना, अल्लाह के घर से पैगाम ले जाओ, ये मेरे रब की तौफीक है कि तुम बैठे हो, क्योंकि ये उसका घर है। इसका घर है तो जब तुम्हारे घर में तुम्हारा कानून चलता है, तुम जिसको चाहते हो उसको बैठाते हो, ये खुदा का घर है ना, उसने चाहा तो तुम बैठे हो, है ना। इंशाल्लाह जुमा में बयान होगा, वो आप सुन लेंगे इंशाल्लाह। मगर अब आज ये बात सुन लो कि मेरे इमाम ने तलवार छोड़ी, है ना। एक अब बारगाही इमाम में खड़े, सरकार तलवार ना छोड़े, ये जालिम है, अत्याचारी है, इन्होंने आपकी 6 माह के गुजर को 2 कतरे पानी ने गले में तीर मारा है, सरकार तलवार ना छोड़े, इन्होंने उसको शहीद किया है, इसका चेहरा देखो तो रसूल पाक जा रहे थे, सरकार ने उसको शहीद किया है। आपके मानते थे और मोहब्बत आपकी जहनम की निशानी थी, इन जालिमों ने उनकी कोख को सुना दिया। आपके भाई इमाम हज़रत की निशानी हज़रत कासिम को मिटाया। आपका भाई अब्बास, आपका भाई अब्बास बरदार कहते हैं, जालिम ऐसे थे कि उसके दोनों बाजू काट दिए। सरकार मत रोके, मेरे इमाम ने जवाब दिया, सुनो, मैं अली का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मेरा बाप वो था, पैदा हुआ तो खुदा के घर में, मैं अली का बेटा हूँ, मेरा बाप पैदा हुआ तो खुदा के घर में, शहादत हुई तो खुदा के घर में, मैं उस माँ का लाल, माँ का बेटा हूँ, उस बात पर तो जोरा की औलाद हूँ जिसकी कभी नमाज ही नहीं। औरतों की तो नमाजें छूटती है ना, मगर वो तो ऐसी हर वक्त की नमाज पढ़ी, उस मसले की तरफ नहीं जाना, बस ये बताना है जिंदगी भर से नमाजें पढ़ी, ठीक है ना। मैं उसका हूँ, मैं तलवार छोड़ूंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, तलवार छोड़ूंगा, नमाज। अच्छा देखिए, मुहर्रम गुजरा है ना, 10 मुहर्रम आशूरा है ना, अभी ये आखिरी महफिल है, उसके बाद पता नहीं महफिल होगी कि नहीं होगी, मालूम नहीं। आपने आशूरा मनाया, आशूरा मनाते फातिहा करते हैं आप लोग। अच्छा, आप तो ज़्यादा जाते होंगे फातिहा में, जब लोगों को फातिहा करना नहीं आता वो इमाम को ले आते होंगे, है ना। आप जाते हैं, यहाँ लोग फातिहा में क्या रखते हैं, शरबत, चोंगे, घोड़। आप घोड़े पे फातिहा करते हैं तो थोड़ा कुछ भी मतलब कुछ होता होगा ना, चलिए खैर मनाते हैं ना। शरबत तुमने बनाया, तुम्हारी मर्जी रूअफ़ज़ा था या क्या था, है ना, तुम लाए होगे ना, तुमको हल्दीराम का अच्छा लगा होगा या रूअफ़ज़ा का अच्छा लगा होगा या कोई दूसरी कंपनी का, तुम लाए हो, तुम जानो, है ना। तुमने चोगा बनाया, क्या बनाया होगा, वो तुमने बनाया, चोगा बनाया, तुमने पकाया, तुमने खाया, मर्जी तुम्हारी थी। जो शरबत अच्छा लगा वो तुमने बनाया, जो भी तुमने जो कहते हो वो तुमने बनाया। इमाम साहब फातिहा कराया, कभी इमाम की बारगाह में भी चलो ना, कभी इमाम की बारगाह में चलो ना, है ना। मैं आया हूं तो उससे पूछा नहीं है इन लोगों ने, ये हजरत क्या खाएंगे, हजरत मुझे नहीं, हजरत मुझे, हजरत फला नहीं खाते, हजरत हमारा नहीं खाते, हजरत ये खाते हैं वो खाते हैं ना, है ना। तो भाई कोई दावत लेता है तो पूछता है भाई आपके हजरत आ रहे खाते क्या है, क्योंकि हम तो दावत देते हैं अपने हिसाब से, बेलगाम में जो दावत आती खिलाते हैं, मगर ये जो जहां से आ रहे हैं हमें इनकी पसंद नहीं पता, तो जानने वालों से पूछ लेते हैं कि पसंद बता दो, ताकि जब हम बुलाएं उनको तो खुश होके जाए। हम अपने हिसाब से रोटी तैयार करते, हम अपने हिसाब से रोटी तैयार करते, पता नहीं पसंद आया ना आए, हमने लगा के रोटी में घी लगा दिया और घी ऐसा लगा कि चमकने लगा, पता नहीं उनको पसंद आया ना आए, हम अपनी मर्जी से अच्छा कर रहे हैं। नियत में मैं खराबी नहीं बयान कर रहा हूं, नियत अच्छी है, नियत अच्छी है, अच्छा कर रहे हैं, मगर पता नहीं मुझसे पूछो क्या उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। तुम जो करते हो शरीयत के दायरे में करो, मैं डिटेल में नहीं जा सकता, तुम जो करते हो शरीयत के दायरे में करो,
मगर कभी इमाम से पूछो, ऐ नबी के नवासे, ऐ अली मुर्तजा के बेटे, ऐ सैयदा के लाल, आपको क्या पसंद आए? तो करबला से यही आवाज आएगी, हुसैनियत का नारा लगाने वालों और महफिले हुसैन सजाने वालों, और या हुसैन करके आवाजों को बुलंद करने वालों, अगर मेरी बारगाह में खराज पैदा पेश करना चाहते हो तो सुनो, शरीयत के दायरे में जो करते हो करो। जिसके पास डेग हो डेग बना दे, जिसका पतीला बना दे, जिसका भगोना भगोने बना दे। गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, मोहताजों को खिलाओ, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करो। कभी पड़ोसी से पूछो, रिश्तेदारों से पूछो, घर वालों से पूछो, सब करो, सवाब मैंने की है। मगर मेरी पसंद ये है कि जब अजान की आवाज आए और तुम खुदा के घर में आ जाओ, और जब पेशानी झुकाओगे मैं अपनी कब्र में रहूंगा, खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। इसीलिए कोई हुसैनी बने, क्या बने? हुसैन, मैं हुसैनी हूं, फलाना यजीदी है, होता है ना, और यजीद बन जाते फौरन हुसैन। जैसे मालूम वो कैरेक्टर है, इनको बुलाया गया ऐसी कलाकारी करने के लिए। ना साहब, हुसैन बनना आसान नहीं है, हुसैन बनना। हाँ, हमारे मामू थे, उन्होंने शेर कहा था, सूफी आदमी थे, तो सूफी अंदाज में सुन भी लो शेर। उन्होंने फरमाया कि दावा तो सबने अपनी खुदाई का कर दिया, दावा तो सबने अपनी खुदाई का कर दिया, है कोई जो करे दावा हुसैन का? मेरी बात समझे आप? तो हुसैनी बनो, हुसैनी बनो, है ना, पेशान से झुकाओ। मेरे इमाम ने तलवार छोड़ी मगर नमाज नहीं छोड़ी, और अलग तरीके की नमाज में उसका अंदाज अलग, कोई मिसाल नहीं उस नमाज की। सर झुका दिया, सजदे में गए। ये तो जालिम थे ना, आपस में नजर टकराई, कहा यही मौका है, अगर सर उठा तो हम नहीं उठ पाएंगे, अगर सर उठ गया तो हम नहीं उठ पाएंगे। बस अब वाक्या नहीं बयान कर सकता मैं, तलवार चली, मेरे इमाम के सर मुबारक को धड़ मुबारक से जुटा दिया। जालिम थे, अत्याचारी थे, जुल्म यही खत्म नहीं हुआ। मेरे इमाम के सर मुबारक को लिया और नेज़े पे रख के बुलंद किया। मेरे इमाम का सर नेज़े पर, देखने वाली आंखें देख रही हैं कि इमाम के होठ हिल रहे हैं, इमाम के होठ हिल रहे हैं। कान को करीब किया, कानों को करीब किया तो कुरान की तिलावत हो रही है। कानों करीब किया तो क्या हुई? कुरान पाक की तिलावत हो रही है, आयतों की तिलावत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये उस नाना की नफस है। नाना ने कहा था, इन्नी तक तो फिर किताब अल्लाह वही करती है, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब कुरान है, एक मेरी याद है। अगर तुमने इसे मजबूती से थामे रखा तो लन तदिल्लो बादी, मेरे बाद हरगिज गुमराह नहीं होगे। और सुनो, ये ऐसे साथी जो कभी जुदा ना होंगे, मैं ऐसा साथी बना रहा हूं कि जो कभी, और ऐसे साथ रहेंगे कि क़यामत भी आएगी तो भी साथ, हश्र का मैदान तो भी साथ, और यहां तक कि हौज़े कौसर पे साथ है ना। यानी मेरे इमाम ने करबला के मैदान में ये बताया कि मेरे नाना ने कहा था मैं कुरान को अहले बैत का साथी बना रहा हूं, और ऐसा साथी कि जुदा नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? आखिरी बात कह रहा हूं, सीने पर हाथ रख लेना, अपने दिल को थाम करके जुमला सुनना कि जुदा नहीं होंगे, जुदा नहीं होंगे। करबला के मैदान में मेरे इमाम ने उस हदीस की तशरीह की और तस्वीर दिखाई कि तुम देखना चाहते हो इस जुमले की तस्वीर
मुझे देखो कि जालिमों ने मेरे सर को तन से तो जुदा किया, सर को तन से जुदा हो गया, सर को तन से अलग तो कर दिया, धड़ यहाँ सर वहां, दोनों दूर, मगर सर और तन तो जुदा हो सकते हैं, मगर कुरान से अहले बैत जुदा नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप खुशनसीब हैं कि इमाम पाक के मानने वाले हैं, आप बड़े खुशनसीब हैं कि उनकी महफिल में आए हैं, और हमारा ये अकीदा है कि मेरे इमाम की महफिल में वही आता है जिसे इमाम बुलाते हैं, अहले बैत की महफिल में वही आता है जिसका शिजरा सही होता है ना। तो आज आपने आके अपने शिजरे की बाकी का सबूत दिया है। आज जब घर जाना तो माँ के कदमों को चूमना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबका आना कबूल करे, और जो आपकी दुआएं मौला आपके दिलों में, अल्लाह उसे कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करिए, खड़े हो जाए। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सरबरा शाह करीमा, दस्तगीरा दिल नवाजा, हमको भी मिल जाए सदका, रब्बे हबली उम्मती का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। आप सब बैठ गए है ना। तो हाथ जो है उसी तरीके से आए। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बाकी बैठते तो एक काम करो, तुम्हारी नियतें तुम्हारे साथ है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दरोमदार अपने अपने दिल में नियत करो, जिसे सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार की नियत करनी है, वो तौबा इस्तिग़फ़ार की नियत करनी है, ठीक है। जो पहले से सिलसिला शफ़िया में से वाबस्ता वो तक ये बैत की नियत करनी है, ठीक है। जो किसी और सिलसिले से अगर सुन्नी है ना, सुन्नी तो हर जगह से लेता है, वो चाहता है कि हमें गौसो खाजा का भी बैत मिले, वो तालीम होने की नियत है, इंशाअल्लाह फैज़ान जारी हो जाएगा, है ना। और जो कुछ भी नहीं है वो पूरी होने की नियत करिए, ताकि उसके घर से शैतानियत खत्म हो जाए, ठीक है ना। अपने अपने दिल में नियत करो, या तो तौबा इस्तिग़फ़ार की नियत करो, या फिर तालीम होने की नियत, तजदीद बैत की नियत, या बैत की नियत। बायां हाथ नीचे और दायां हाथ नीचे। मैं जो पढ़ाऊंगा बायां नीचे दायां ऊपर, नियतें तुम्हारी अपनी, चाहे तो तौबा इस्तिग़फ़ार की नियत, चाहे तो तजदीद बैत की नियत, चाहे तो तालीम की नियत, चाहे तो मुरीद होने की नियत, जो चाहो कर लो, मगर जो मैं पढ़ाऊं सब दोहराना है ना। बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ए अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपने तमाम छोटे बड़े जाने अनजाने गुनाहों से। ए अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा, और माइल होते हैं
तेरी तरफ दाखिल होते हैं सिलसिला आलिया अशरफिया चिश्तिया कादरिया में। हे अल्लाह हम पर इन सिलसिलों की बरकतें रहमतें नाज़िल फरमा और कल रोज़े क़यामत इन्हीं सिलसिलों के बुजुर्गों के साथ उठा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ के लिए हाथ उठाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आदम का मने बेचरो सामा मददे तबले दी मददे काबा इमा मददे बाप के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुल या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुल या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुल या मोइनुद्दीन चिश्ती। सरवर जहां करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक मदद कुल सुयबा ऐ शफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दराए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ जहां के दरिया दरिया बसीना दारत दुश्मन हमेशा पुरगम बज़िक्र तू दो दारत। ऐ जहांगीर पीर मखदूम ना रवा दरद से महरूम बहरे वाला देखे अशरफ हाकिम बखरा बकुल महबूब। क़ाल अल्लाह तआला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर महफिल मुझे मालूम है इसमें बहुत ज़ईफ़ भी हैं, बच्चे भी हैं और काफ़ी लोग हैं। और सुन्नी का मिजाज जो होता है, सुन्नी उसे कहते हैं कि जो अदब वाला होता है ना। बाकी कुरान सबके पास है, कलमा सब पढ़ते हैं, बस फर्क इतना है सबके पास सब कुछ है, अदब नहीं है। सुन्नी के बाद अदब है ना। तो अब बहुत से बूढ़े हैं, भीड़ ज़्यादा है, कोई डायबिटीज़ का मरीज होगा, कोई और मर्ज होगा, किसी के बैठे बैठे फटने बोल गए होंगे, मुझे एहसास इस चीज़ का है। लोगों मैं इमाम हुसैन के घर से हूँ, है ना। मुझे तकलीफ किसी को देना अपनी ज़ात से अच्छा नहीं लगता, है ना। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। तो लोगों क्यों किसी को तकलीफ देना, है ना, तकलीफ नहीं देना। अब मतलब ऐलान तो हो गया, फिर ये होगा कि अरे साहब ये तो आले नबी वादा खिलाफ है। तो मैं आपको बात बताऊं, देखिए इसमें क्या है कि लोग जाते हैं, है ना, लोग अभी हज करके आए, पूरा करके आए ना, वहाँ हुआ कि तवाफ जब करो ना हाजिर असद को चूम के करो। क्या करो? हाजिर असद को चूम के करो। अब इतनी भीड़ होती है ना, अगर आप चूमने जाएंगे तो आपको चूमने के लायक हो जाएंगे। शरीयत है, शरीयत ठीक है, आसानी है। दीन में क्या है? आसानी है। दीन तकलीफ के लिए नहीं बना है, आपकी आसानी के लिए। आपने इसे तकलीफ दे बना दिया है, आसानियाँ है दीन में। तो क्या हुआ है कि साहब आप डंडा, मतलब इतनी डंडे आ जाएंगे तो न जाने कितने वो सब पड़ जाएंगे, है ना। तो वो भी खत्म। अब उसमें और आसानी, आसानी पर आसानी। तो कहें क्या करें? सब ऐसे करें, हाजिर असद की तरफ वो क्या करें? ऐसे करें। तो वो जन्नती पत्थर है, वो जन्नत से आएगा और इंशाल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, है ना। तो मैं आपकी तरफ जन्नतियों तुम्हारी तरफ करता हूँ, करो, है ना, है ना। और मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी जन्नत दे दे, है ना। ऐसे करो, ऐसे चुप इंशाल्लाह। बताऊँ तो मत लगा, चलो रास्ता छोड़ दो, चलो रास्ता छोड़ दो, आगे मत लगा। बड़ा मेहरबानी। बाहर भी जितने भी हजरात खड़े हैं उन लोगों की कतार में जो है हुजूर वाला को जो है तकलीफ न देते हुए बाहर ले जाएं, अपने माथे की निगाहों से ज़ियारत कर लें।